हमें रोजगार तुम करो तो सही यार। एक मजदूर 800 रोज कमा रहा है, एक मजदूर 800 रोज कमा रहा है। एक दिन मैडम पेपर लीक होता है यूपी में हर एक पूरा हिंदुस्तान अगर सेना में जाने, हर एक पेपर पूरा हिंदुस्तान अगर सेना में जाएगा, कहाँ से लाएगी इतने सेना में पैसा लाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? पैसा लाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? पेपर पैसा बताओ कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? तुम्हें देने के लिए पैसा लाएगी कहाँ से? साढ़े ड्रामा है सब ये। कहाँ पे है तुम्हारा? दिखाओ दिखाना। हाँ दिखाओ। एडमिट कार्ड नहीं तो सिलेक्शन पेपर दिखाना। क्या नाम है आपका? मैम रजनीश, कहाँ से हैं? यूपी से। क्या कहेंगे, वहाँ पे योगी का शासन है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। मैडम हम योगी जी से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। हमको देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। हम लोगों को रोजगार मिलने वाला था सेना में, इन्होंने सेना को ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसकी वजह से हम लोग बहुत टूट चुके हैं। हम लोग क्या प्राइवेटाइजेशन हो गया उसमें? क्या हुआ? क्या प्राइवेटाइजेशन? पानीपत एक स्कीम आया, इसमें हम 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए जाएंगे। ये लोग हमें बना रहे हैं अपने। तो ये लोग एक बार चुनाव अगर जीत गए तो ये लोग जीवन भर पेंशन लेंगे और हमें 4 साल के लिए ये लोग सेना में भेज रहे हैं। आज तो ये भी तो चीजें उसमें कही जा रही है, अग्निवीरों में ये भी कही जा रही है कि अगर आप कैपेबल होते हैं 4 साल सर्विस देने के बाद तो आपको बढ़ा भी दिया जाएगा। ये तो यही रूल नेताओं में तो होना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तभी आपको, अगर आप जब हार रहे हैं तो फिर क्यों आप ले रहे हैं पेंशन? फिर एक बार जीत जाएंगे तो आप जीवन भर लेंगे। आप भी मत लीजिए। फिर बताइए मैम, 950 हमारे किसान जो शहीद हो गए और आज ये लोग पता नहीं कहाँ से मोदी आज चिल्ला रहे हैं। हम लोग युवाओं का दर्द नहीं देख रहे, किसानों को देखते नहीं, दिल्ली में बैठ करके मजे कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हम लोग बना रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी युवाओं का दर्द समझ रहे हैं। पहले आर्मी में मेरा आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हो? की तैयारी करता था। कर रहे हो, फिर अब होते हो कि नहीं हो? होते क्यों? आपके मोदी जी ने हमारा पेपर कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया मोदी? अभी आप देखिए, पेपर हमारा कैंसिल हो गया। आज हमारी नहीं, पूरे युवाओं की आवाज है। आप दबा नहीं सकते। आप दादाजी, आपका समय, आपका हम युवा है। अरे भैया, हमारा हमेशा रहा है। हमें धर्म नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम देश में नहीं चाहिए सर। हमेशा रहा है हमें रोजगार तुम करो तो सही यार। एक मजदूर 800 रोज कमा रहा है, एक मजदूर 800 रोज कमा रहा है। एक दिन मैडम पेपर लीक होता है यूपी में हर एक पूरा हिंदुस्तान अगर सेना में जाने, हर एक पेपर पूरा हिंदुस्तान अगर सेना में जाएगा, कहाँ से लाएगी इतने सेना में पैसा लाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? पैसा लाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? पैसा बताओ कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? तुम्हें देने के लिए पैसा लाएगी कहाँ से? साढ़े ड्रामा है सब ये। कहाँ पे है तुम्हारा? दिखाना। हाँ दिखाओ। एडमिट कार्ड नहीं तो सिलेक्शन पेपर दिखाना। तुम अरे कुछ नहीं है। फूल बेचो, खोंचा लगाओ, सारे काम। अरे यार भाई काम मैंने मजदूरी करी है। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने 50 पैसे रोज मैडम आप हमारी मोदी जी काम किए हो तो कोई काम नहीं किया है और बदनामी कर रहे हैं। बदनामी कर रहे हैं। 50 पैसे रोज अब इनको मेरी 50 पैसे रोज कमाए मैंने। इनकी बात सुन। 75 साल कांग्रेस की राज की कुछ किया? 75 साल कांग्रेस की राज की कुछ किया? कौन सा गवर्नमेंट बताइए? कितनी 8 साल में मोदी काम करके दिखा दिया। 8 साल में दादाजी उम्र हमारी उम्र कितनी है? 24 साल में तो आदमी बन जाएगा। क्या आदमी बन जाएगा? 18 साल से कमाना शुरू करो। 18 साल से कमाना शुरू करो। 6 साल मिलते हैं। यार 1000 रुपए। दादाजी आपका एज बीत चुका है, आप कमा चुके हैं। हम युवा है, हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए देश में। हम बिना बेरोजगारी के नहीं है। हमें देश में आज रोजगार चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए देश में। हमें रोजगार चाहिए, बस बात खत्म। कौन कर रहा है? रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमको हमारा सेना में पेपर था, हमारा पेपर कैंसिल किया गया इस सरकार के द्वारा। हम हमेशा विरोध, पूरे हिंदुस्तान में सारे आदमी सेना में नहीं होगी। बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पहले एक मिनट मेरी बात। बीजेपी का 15 साल से किसकी सरकार थी बिहार में? पर कैपिटा इनकम किसकी कम है? वहाँ पर क्यों इतनी बार नहीं चाहिए? सेना एक इमोशन है। क्या नाम है आपका? अंशिका जायसवाल। कहाँ से? मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। देखिए सरकार मायने नहीं रखती, यहाँ लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं सरकार को लेके। मोदी जी हो
या फिर अखिलेश यादव हो, लेकिन पेन तो है, युवा के अंदर में पेन है भाई। रात रात भर पढ़ के 12-12 बजे रात तक जग के पढ़ते हैं, वो दूर घर से परिवार से दूर होकर के इतने मुश्किल से पढ़ते हैं, और आप एंड टाइम पे उनकी भर्ती कैंसिल कर दे रहे हो, तो क्यों नहीं दुख होगा भाई? क्यों नहीं दुख होगा? आज कौन सा पेरेंट्स है जो चिल्ला रहा है मोदी मोदी? सरकार मायने नहीं रखती। आप अपने बच्चे का दर्द तो देखो। जब अगर बच्चा पढ़ के वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा ही नहीं रहा जिसके लिए वो बचपन से सपना देख रहा है, तो क्या मतलब है यार सरकार होने का? अजीब बातें बेवजह लड़े जा रहे हो। अब टैलेंट का ना, जो टैलेंट है देखिए अंकल, देखिए अब नहीं, जो टैलेंट है, पहले क्या होता था कि ये पर्ची ले आओ मंत्री की, उस मंत्री की पर्ची ले आओ। आज जो टैलेंटेड बच्चा है, जहाँ तक मेरा सोच है, जो टैलेंटेड बच्चा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ हाँ, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से पढ़ लेंगे? सीरियसली मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जिसको पहुँचना है ना वो पहुँच जाएगा अपने जुनून तक। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल टॉपर हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था। मैं आपसे एक बात किसी जिसकी मंत्री की पर्ची पहुंच गई, उसकी पहुंच गई तो सिलेक्शन हो जाता था। मैं हाँ, जानती हूँ, अब मैं एक ऑटो ये ड्राइवर चीज़ की नहीं। लड़की हूँ अंकल, मुझे भी पता है, और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ, आपको पता भी है। लेकिन मैं किसी गवर्नमेंट को लेकर के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। हाँ, मेरा बस कहना ये है, आपस में लड़ने से अच्छा है कि कम से कम ये सोचो। यहाँ पर अभी लड़ाई बहुत हो रहा था, मैं बस ये कह रही हूँ कि देखो गवर्नमेंट मायने नहीं रखती। गवर्नमेंट को एक संदेश दो कि यार अगर ये पेन है तो इस पेन को कम करो, चाहे मोदी हो चाहे अखिलेश यादव हो। हमसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं हम गवर्नमेंट से कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। युवा का ये जो पेन है ना, मैं मानती हूँ जो एबल होगा वो तो सीट लेके ही जाएगा, बट एटलीस्ट ये चीज़ हुई है कहीं ना कहीं। अगर आप इलाहाबाद में जा कर के हर एक युवा से पूछोगे ना तो वो इस पेन को महसूस कर रहा है, हुआ है उसके साथ यार। बस इतना ही कहना था मुझे। का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हो गया है, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना, चाहे मैं ही हो गया उसमें, ये सोचता हूँ मैं तो बस सरकार का वो बन गया हूँ। हाँ, वो काम नहीं करता है। मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, मेरे को 1 लाख सैलरी मिलता है, मैं ऐसे हो गया, मैं काम ही नहीं करूँगा। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्र से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की जनता क्या विकास देखना चाहती है इस बार 2024 में? किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखेगी? मैम अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कहें तो ऐसी स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश में कि काफ़ी भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी सीमा पे है। मतलब युवा इतनी पढ़ाई डिग्रियां के हासिल कर ले लेकिन आज भी रोजगार नहीं है। समय समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण के तौर पे करते हैं कि लाखों करोड़ों नौकरी देंगे, लेकिन आज भी जमीन स्तर पे युवा बेरोजगारी की दर भटक रहे। हम खुद किसान परिवार से, गरीब परिवार से, जनजाति क्षेत्र के आदिवासी जंगल में रहने वाले, लेकिन आज भी हमारे पास जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो काफ़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं वहाँ के आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र। उनकी जो कहा जाता है कि 5वीं 6ठी अनुसूचित धरातल पे लागू नहीं हो रही, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे। क्या लगता है 2024 में कौन पीएम बन रहा है? मैम पीएम जो भी बने अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पे जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों की उनके मुहैया कराना चाहिए। हम किसी को विरोध नहीं करते, जो भी हो, लेकिन अच्छा बनना चाहिए ताकि जो जमीनी स्तर पे जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए वो समय पे हो जाए। लेकिन इस समय 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तो क्या लगता है इनमें से कौन हो सकता है? मैम वो तो जनता तय करी, और माननीय प्रधानमंत्री की ऐसे भी जो एज लिमिट होती है वो एज लिमिट खत्म हो चुकी, तो मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो बन नहीं सकते। और राहुल जी की बात करें और ये अपने केजरीवाल जी की बात करें, तो राहुल जी की बात करें तो जिनकी अगर उनकी अच्छी सीट होगी तो वो जीतेंगे। केजरीवाल जी की बात करें अगर उनकी सीट होगी तो वो जीतेंगे। उसमें तो जनता तो आप ही है ना, हम ही हैं, हम ही जीता। अगर हम अपने व्यक्तित्व विश्वास के हिसाब से बता सकते, लेकिन सारी जनता अलग सोचती है, उनके बारे में कैसे बता सकते? तो यही है कि जो भी बने प्रधानमंत्री अच्छा बनना चाहिए। एक्चुअली मैडम जो जनता की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, वही पीएम बनना है। आपको क्या लगता है, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और मेरा मानना है कि अच्छा गडरिया वो होता है जो बेड़ों को पीछे से लठ से नहीं हाँकता, आगे आगे चलता है, बेड़े स्वतंत्र होकर उसके पीछे चलती है। तो अभी जो राज हो रहा है वो बेड़ों की तरह हाँकने का काम हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की राजनीति अभी बिल्कुल गंदी है, क्योंकि अभी कुछ आप कोरोना के टाइम पे जब हम कोरोना से लड़ रहे थे उस वक्त हमारे हालात ये थे कि दूसरी जो विपक्ष की सरकारें हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, पर वो हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी उस वक्त में जब हम कोरोना से लड़ रहे थे। ये बहुत ही बुरी बात है। एक प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि चाहे उसकी सरकार किसी राज्य में हो ना हो, पर वो हर राज्य की जिम्मेदारी ले, क्योंकि वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। चाहे सरकार वहाँ हो या ना हो उसकी पार्टी की, पर वो राज्य के प्रति उसका कर्तव्य है। हम देखते हैं कि कितनी ही सरकारों को तोड़ा गया है, कितने ही राज्यों की सरकारों को तोड़ा गया है,
क्या प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं? देश की भावनाओं का अगर वो सम्मान करते हैं तो वो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका, उन नेताओं का जिनको हम चुनते हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टी के हों। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो कौन बन रहा है सीएम? देखिए मैम, ऐसा है कि अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, पर जबकि पार्टी की भावना है वो शुरू से ही एक कांग्रेस परिवार को लेकर रही है, इसलिए मतभेद चल रहे हैं। चाहते वो भी हैं कि बने, पर यह है कि जो नीचे के नेता है वो ये सोचते हैं कि अगर उनको हटाया गया, पार्टी को हटाया गया, तो इससे पार्टी की छवि खराब होगी, क्योंकि अगर वो एक परिवार से संबंधित पार्टी बन गई है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में अभी तनातनी चल रही है कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या लगता है सचिन पायलट सीएम बनेंगे राजस्थान के? मैडम देखो, बनने तो सचिन पायलट को ही चाहिए, क्योंकि वो युवा हैं और आगे उन्हीं का प्रभाव रहेगा राजनीति में। अगर गहलोत को बनाया जाता है तो उनका अपना वक्त था, मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। आपको लगता है सचिन पायलट? मैम, मैं यह कहना चाहता कि जो भी वर्तमान में काफ़ी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है आज देश में, राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर इन्हें एक बिल पास कराना चाहिए कि सीमित समय में एक समय पे वैकेंसी की भर्ती हो जाए, ताकि जो देश में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो उनकी समस्या पीड़ा का सोल्यूशन होना चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होना चाहिए, तो समय समय पर उनको रोजगार मिल सके। जो रोजगार की बात करेगा, नौकरियों की बात करेगा, वो आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 इंसान की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो। आज उन तीनों के नाम पे हमें चूसा जा रहा है। रोटी पे भी टैक्स है, कपड़े पे भी टैक्स है, मकान पे भी टैक्स है। आप देखिए कि जो व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी, वो किराए पे अपनी दुकानें चलाते हैं, 18% टैक्स बहुत होता है। अगर आप 10,000 रुपये की किराए की दुकान रखते हैं तो आप सोचिए, आपको 1800 रुपये ऊपर पे करना पड़ेगा, मतलब 12,000 रुपये ऑटोमेटिकली किराया हो चुका है। मैं ऐसे दुकानदारों से जुड़ता हूं जो अपनी दुकानें चेंज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, वो जीएसटी में इनरोल नहीं होना चाहते ताकि उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़े। तो इस तरीके से मतलब कैसे चलेगा काम? आप देखिए, दूध महंगा, रोटी महंगी, कौन कर रहा है ये सब? जब किसान आंदोलन किया गया तो 3 कानून लागू किए गए, जो तीनों कानून सिर्फ फसल की खरीद बिक्री को लेकर थे। किसानों की उन्नति का उसमें कोई मार्ग नहीं था। और जब वो कानून वो पास नहीं करवा पाए, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही जीएसटी इनडायरेक्टली वे में खाने के ऊपर ठोक दी। ये क्या है? वो रास्ता ढूंढते हैं, चाहे इस तरफ से कान पकड़िए, चाहे इस तरफ कान, वो अपना मकसद पूरा करके मानते हैं। और तो क्या लगता है 2024 में किसे पीएम बनना चाहिए? मैम, पीएम किसको बनना चाहिए ये तो अभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम एक विपक्ष चाहते हैं, सीधी सी बात यही है। और जो भी विपक्ष हो, जनता उसका साथ दे रही है, चाहे विचारधारा मिले न मिले, क्योंकि अभी मुद्दा विपक्ष का है कि विपक्ष तो हो, चुनाव करेंगे किसमें आप? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे नहीं दिखाई देते आपको? नहीं मैम, उनको प्रोजेक्ट ही इस तरीके से किया गया है कि विपक्ष बचा ही नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे कहेंगे कि राहुल, कांग्रेस सरकार? अरे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मेहनत मैं भी करता हूं मैडम, और देश का हर आदमी करता है, वो भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनके इस महाअभियान से कोई फर्क पड़ने वाला है? मैम, ऐसा है, जब तक लोग नहीं जुड़ते तब तक लोकतंत्र अधूरा है। तो लोग किस तरीके से जुड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सकारात्मक तौर पे आगे आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? तेलंगाना से। क्या लगता है आपको कि इस बार कौन अच्छा लीडर साबित हो रहा है 2024 के लिए? अभी ये लीडर तो अभी तो देश के लिए तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा राज्य में तो केसीआर जी रहता है। तो जो भी हम लोग मुद्दे उठाते हैं ना, मुद्दे के ऊपर है ना, जाके या व्यक्ति के ऊपर या कौन बनेगा, लेकिन जो मुद्दे पकड़ के चलता है ना, जो आगे की जो सोच है, जो मांग है, जो लोगों का जो आकांक्षा है ना, उसको पकड़ के चलने वाला रहता है। अभी जो विपक्ष है, लेकिन आप जो वही 3 नाम गिने जा रहे हो कि राहुल जी, तो अपने हम लोग तो ऑलरेडी देख चुके हैं ये 15 साल से क्या हो रहा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मुद्दा पकड़ के नहीं चला कि क्या हो रहा है। अभी वो भी इनके ऊपर टोकते हैं, उनके ऊपर जो भी राजनीति का भाषण चलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे होता है मुद्दे के ऊपर जो चर्चा हो रहा है। और विपक्ष भी उतना स्ट्रांग नहीं कि अभी आप 15 लोग जड़ रहा है या 12 लोग, वो भी एक गठबंधन बन रही है ना, उसमें कोई अपना सेल्फ के लिए खेल रहा है। अभी हमारा साउथ से वो केसीआर भी आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू भी बोल रहा है कि मैं भी बनूंगा, लेकिन अपने आप में एकजुटता नहीं है। जब तक वो एकजुटता नहीं है ना, अभी जैसे हमारा साथी ने बताया कि यार मुद्दे पे राजनीति हो और एक प्रॉपर विपक्ष रहे, जो कोई भी रहने दे, लेकिन इट हैज टू बी लाइक
प्रोग्रेसिव के साथ में ये मुद्दे पे चल के दोनों एक साथ में काम करके देश के भविष्य के लिए काम करें, ताकि अभी राहुल जी बने या अरविंद केजरीवाल बने या नरेंद्र मोदी जी और कोई भी आने दो, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों का भविष्य के बारे में सोचे, वो हमारे लिए मायने रखता है। जो मैं वो ही सोचता हूँ कि ये 2024 में कौन बने या क्या बने उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे को एंड ऑफ द डे लोगों को क्या मिल रहा है, अगर वो उस पर चर्चा रहेगा तो बात अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कि आप देखेंगे कि जो पार्टियां वो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर आप मौजूदा रिकॉर्ड चेक करें तो आप पाएंगे कि पिछले 8 सालों में किन की प्रॉपर्टीज़ बढ़ी है। तो आप पाएंगे कि बीजेपी का जो पहले जो उनका था बजट अपनी पार्टी को लेकर, उसमें अब दिन रात का अंतर है। वो हज़ारों में पहुंच चुकी है, जो सैकड़ों में थी आज वो हज़ारों में पहुंच चुकी है उनकी प्रॉपर्टीज़। दूसरा आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो अभी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो किस कॉर्पोरेट हाउसेस को लेकर है। और टीएमसी के खिलाफ भी तो छापेमारी हुई है, एसएससी घोटाला। बात बताना चाहूँगा कि अभी हम यहाँ किस लिए आए थे आपको बताते हैं कि हम एक जुड़े हुए लोग हैं। हम देश के विभिन्न लोगों से, हमारी एक संस्था है डीकेबी देश की बात, और हम अलग अलग 32 राज्यों से इकट्ठे होकर लोग इकट्ठे होते हैं। हम इकट्ठे होते हैं वहाँ, ना हम किसी पार्टी की बात करते हैं ना किसी चीज़ का मुद्दा उठाते हैं। हम बात करते हैं जातिवाद की, आरक्षण की, और हम बात करते हैं रोज़गार नीति की। हमें अभी रोज़गार नीति के लिए हमारी लड़ाई चल रही है, और रोज़गार नीति आयोग का गठन हो, यही हमारी लड़ाई है। और आज अभी हमारा सेशन था जो 7 दिन चलता है, उसमें हम सभी लोग जुड़े हुए थे। और ये जितने भी लोग आप देखेंगे मेरे साथ जो लोग थे, कोई केरला से था, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई आदिवासी है, कोई मुसलमान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 7 दिन से अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ऊंचे तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सब साथ थे पिछले 7 दिन से। और हमारा एक ही मिशन, सकारात्मक राष्ट्रवाद, जो किसी भी जाति को न मानता हो, अमीरी को न मानता हो, गरीबी को न मानता हो, जो सबकी समानता का बात करता हो। क्या नाम है सर, कहाँ से आप? मैडम मैं कानपुर से आया हूँ। क्या लगता है आपको कि इस समय देश की राजनीति में क्या मोड़ आने वाला है? मैडम देश की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन जो भी मोड़ आए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो युवाओं के रोज़गार के बारे में सोचे और उनको स्थायी रोज़गार दे। और जहाँ तक की बात है पार्टियों की, तो कोई भी पार्टी हो, मौजूदा पार्टी हो या आने वाली, अब जैसे मौजूदा पार्टी है जो, उसने बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया, हम देश के बारे में सोचते हैं। अब लेकिन इनके कार्यालयों की बिल्डिंगें देख लो आप, भयंकर बनी खड़ी हैं, ऐसी हाल बने खड़े हैं। इतने क्या जो सेवा राजनीतिक और पार्टी गर्मी में रहे बड़े एक मिनट, और पार्टी के लोग या नेता नहीं रहते इस तरीके से क्या? अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन अब देखिए बंगलों पे बंगलों, गाड़ियों पे घूमते, महंगी महंगी। मैडम अगर वो गाड़ियों में ना घूमे, सुरक्षा घेरे में ना रहे, उन्होंने सोचा था कि नागरिक हम पे हमला नहीं करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन आज वो अकेले पा जाए तो उसको मारते हैं। क्या ये एप्लीकेशन नहीं होता बीजेपी पे? क्या मैडम, कहीं न कहीं शिक्षा का बड़ा अभाव है हमारे देश में, और अभी जो सरकारें हैं वो शिक्षा की तरफ जो है बढ़ावा नहीं दे रही। हमारे देश की शिक्षा टोटली फ्री होनी चाहिए और समान शिक्षा मिले, समान अधिकार हो, यही उम्मीद चाहते हैं मैडम। सरकार कोई भी बने, सरकार हमारा जो भविष्य है उसको सिक्योर करने का प्रयास करे।